हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें लोग पढ़ रहे हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित गणित प्रवेश परीक्षा, मतलब कक्षा 6 में होने वाली आगामी प्रवेश परीक्षा। गणित में हम लोग सीख रहे हैं सरलीकरण। इसके ऑलरेडी आपको हम 1 या 2 क्लास पढ़ा चुके हैं। आज उससे आगे हम लोग सीखने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमने लिख रखा है, बोर्ड मास के नियम के तहत इस सवाल को करना। अगर हमें बोर्ड मास का नियम अच्छे से आता है तो हम इस सवाल को कर पाएंगे। सवाल ये है, 5 का 3 में गुणा करना है, +4 +4 +8 का मान बताना है। तो देखिएगा करना क्या है। अगर आपको बोर्ड मास का नियम नहीं मालूम है तो हो सकता है कि आप ये करें कि 3 और 4 का जोड़ कर दें, और अगर आपने यहाँ पर इन दोनों का संख्याओं का एडिशन कर दिया तो यहीं से क्वेश्चन हो जाता है आपका गलत। क्योंकि बोर्ड मास के नियम के तहत क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ, तो ब्रैकेट तो कोई है नहीं, उसके बाद होता है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब इसमें डिवीजन में नहीं है तो फिर हमें मल्टीप्लिकेशन पहले करना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लाई पहले करना। 5 का 3 में गुणा करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 का 3 में गुणा करोगे तो 5 या 15 हो जाएंगे प्लस। अब चाहो तो इन सभी संख्याओं का आप एडिशन कर सकते हो, ये हो जाएंगे आपके 16, 15, 16, 31। बस इतनी सी इसमें बात थी। इस सवाल को क्यों रखा जाएगा 91 या क्यों रखा गया होगा, केवल ये समझने के लिए आपको बोर्ड मास के नियम की कॉन्सेप्ट आती है या नहीं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2। और नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड ये, 4 होल 1/5 मल्टीप्लाई बाई 5/8 डिवाइडेड बाई 5 होल 1/4। तो हमें इसमें क्या करना बोर्ड मास के नियम के तहत, यहाँ सबसे पहले हमें डिवीजन। तो इस क्वेश्चन में भी हम बोर्ड मास के नियम का यूज करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, डिवीजन से। और इन फ्रैक्शंस को आप विषम भिन्न में बदल लेंगे, अर्थात ऐसी भिन्न जिनका अंश बड़ा हर छोटा हो। जो फ्रैक्शन मिक्स में गिवन होती है उन्हीं को विषम भिन्न में चेंज किया जा सकता है। इससे 5 चौक 20 और 1, ये हो जाएगा आपका 21/5। हर और सही का गुणा करके अंश का एडिशन होता है। मल्टीप्लाई बाई 5/8 डिवाइडेड बाई, इसको भी लिख सकते हैं 21/4, क्योंकि 5 4 या 20, यानी 5 चौक 20 और 1 21 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे तो सेम 21/5 मल्टीप्लाई बाई 5/8, और डिवीजन के साइन को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और इस फ्रैक्शन का कर देते हैं व्युत्क्रम, अर्थात रेसिप्रोकल। अंश को हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लिएगा, जो नंबर कटिंग हो रहे हैं उनको आप कटिंग कर सकते हैं। जैसे 21 से हमारा 21 कैंसिल आउट हो रहा है और 5 से 5 हो रहा है, केवल क्या बच गया, और 4 से ये 8 हो जाएंगे 2 टाइम्स। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 1/2। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। समझते हैं इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि x/y की वैल्यू 3 है, a माइनस एक्स बी माइनस अपॉन बी माइनस बाई इक्वल टू भी 3 है। तो आपको वैल्यू बतानी है कि a/b की वैल्यू क्या होगी। तो देखिएगा जो गिवन है पहले हम उसमें समझते हैं। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से x इक्वल टू निकल आएगा 3y, ये फर्स्ट हो गया। इन द सेम में आप यहाँ पे चलिएगा तो a माइनस एक्स बी अपॉन वाई इक्वल टू गिवन है हमको 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स और b माइनस बाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा 3b माइनस 3y, यानी 3 का मल्टीप्लाई साथ ही साथ कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पर 3y है और 3y की वैल्यू यहाँ पर एक में क्या दी गई, x, यानी जो इक्वेशन फर्स्ट हमारा बना था वहाँ 3y x के इक्वल है, तो वो 3y को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, यानी a माइनस एक्स इक्वल टू 3b माइनस एक्स। अब इक्वल टू बीच में लगा हो और सेम क्वांटिटी दोनों तरफ हो तो वो आपस में कैंसल आउट हो जाती है, जैसे माइनस एक्स। तो कुल मिला के यहाँ से a/b की वैल्यू निकलेगी जाकर के 3, यानी सभी वैल्यू 3 के इक्वल ही हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 हमसे पूछा गया है लाख के सन्निकट मान। देखो सन्निकट वैल्यू का मतलब आपसे क्या पूछा जा सकता है, 10 के सन्निकट पूछा जा सकता है, 100 के सन्निकट पूछा जा सकता है, 1000 के सन्निकट पूछा जा सकता है, 10,000 के सन्निकट पूछा जा सकता है, और आपसे 1 लाख के सन्निकट भी पूछा जा सकता है। अब देखो इसमें हमसे 1 लाख के सन्निकट मान पूछा, तो इसकी कॉन्सेप्ट क्या है कि हम 1 लाख की नियरेस्ट वैल्यू कैसे पता करेंगे। तो हमारे पास जो नंबर है वो है 22,34,576 है। अब जो निकटतम मान होता है किसी का भी, जैसे 10 है तो 5 या 5 से बड़ा नंबर होता है, तो जो लास्ट का नंबर होता है वहाँ 0 लिख देते हैं और अगले नंबर में 1 एडिशन कर देते हैं। अब यहाँ पर आप लाख में देखिएगा कितने डिजिट हैं, 5 0 है, 5 0 यहाँ है, तो आप लास्ट के 5 0 देखिएगा क्या है,
5 डिजिट देखिएगा, यहाँ पर 5 जीरो है तो आप इसके लास्ट के 5 अंक देखेंगे। अब वह 5 अंक यहाँ पर क्या आया, 34,576 है। अगर ये नंबर 50 या 50,000 से बड़ा होता, यहाँ से स्टार्ट हो जाता 50,000 से लेकर के और ये 99,999, यहाँ तक अगर कुछ भी होता तो ये 5 के पांचों डिजिट जीरो में चेंज हो जाते और अगले डिजिट में एक एडिशन हो जाता, कहने मतलब ये 23 लाख हो जाता। लेकिन अगर ये नंबर हमारे यहाँ से यहाँ 1 से लेकर यानी 0 0 और 1 यहाँ से लेकर के और 49,999 यहाँ तक अगर कुछ भी है तो ये लास्ट के 5 डिजिट केवल जीरो होंगे, अगले डिजिट में कोई एडिशन नहीं होगा। तो जो आपको नंबर गिवन है वो फाइनली क्या हो जाएगा, 22 लिखेंगे और जो 5 के डिजिट लास्ट के हैं उनके सभी को आप जीरो में चेंज कर देंगे, फाइनली हो जाएगा ये 22 लाख। ये लाख के निकटतम मान लिखने की कॉन्सेप्ट है। ये अंतिम 5 अंक अगर 50 लाख से अधिक हैं तो वो जीरो तब भी होंगे लेकिन अगले डिजिट में एक एडिशन होगा, और 50,000 से अधिक है और 50,000 से अगर कम है तो वह पांचों डिजिट जीरो तो हो जाएंगे लेकिन अगले डिजिट में एक एडिशन नहीं होगा। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि 12 + 9 का 1/3 - 1/2। अब का से कॉन्सेप्ट होती है, का मतलब अगर यहाँ बीच में कहीं आ जाता तो इसका मतलब हम समझेंगे मल्टीप्लाई। तो 12 + 9 मल्टीप्लाई बाई 1/3 - 1/2। अब देखिएगा बोर्ड मास के नियम के तहत पहले हमें क्या करना है, हम गलती क्या कर सकते हैं, या गलती ये कर सकते हैं 12 में 9 का एडिशन करके हम यहाँ पर 21 लिख देंगे और 1/3 से 1/2 माइनस करके हम 1/6 लिख देंगे, बाद में इनका मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि गलत हो जाएगा। ठीक, या हम इनका सब्ट्रैक्शन करके बाद में मल्टीप्लाई कर दें या इनका एडिशन करके बाद में मल्टीप्लाई कर दें, तो सब गलत होने के चांस है। बोर्ड मास के नियम के तहत डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन का नंबर आता है, पहले 9 में 1/3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, 12 + 9 बाई मल्टीप्लाई बाई 1/3, तो 3 से 9 कैंसिल आउट हो रहे हैं 3 टाइम्स, तो ये आ गया आपका 3 और माइनस का 1/2। अब ये 12 + 3 कितने हो जाएंगे, 15 - 1/2, यानी 15 रुपए में से आप 50 पैसे खर्च कर देंगे तो आपके पास 14 रुपए 50 पैसे बचेंगे। ये आप इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 30 - 1/2 यानी 29/2, 14 होल 1/2। जैसे चाहो वैसे आप समझ सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5 × 10 + 3 पावर 2 × 10 + 4। अब देखिएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे पहले सॉल्व करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे हम कि 10 में 4 का एडिशन कर दें फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें। अगर डिवीजन नहीं है तो ध्यान रखेंगे हमें मल्टीप्लाई वाले टर्म पहले करने हैं। तो 10 5 जाइए 50 हो जाएंगे, 10 पंचे 50। 3 पावर 2 का मतलब होता है 9, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करना। किसी संख्या का वर्ग से मतलब होता है उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना। तो ये हो जाएगा 9, 9 का 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 90 और +4। अब ये सबका जब एडिशन करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 140 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका कुल मिलाकर के 144। 7 क्वेश्चन इस प्रकार से है कि आपको 1.09 में मल्टीप्लाई करना है आपको 5.008 का 5.908 का निकटतम वैल्यू बतानी है आपकी। अब देखिएगा ये क्या है, अगर ये 9 यहाँ पर होते उसके बाद 0 होता या 1.9 होता तो इस नंबर को कंप्लीटली हम 2 कंसीडर कर लेते। अभी हम क्या करेंगे, इस नंबर को केवल 1 कंसीडर करेंगे। और इस नंबर को क्या कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, इसे यहाँ पर अगर 008 होता तो ये 5 रह जाता, लेकिन ये 9 है। 9 को इधर को आप इसको 8 को छोड़ भी दें, अगर हम इस नंबर को हम ये कहें कि ये 5.9 है तब भी आप इसको 6 कंसीडर कर सकते हैं, और 5.908 है तब भी आप इसको 6 ही मान के चलेंगे। तो 6 बन जा 6। इस प्रकार से बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13/4 डिवाइडेड बाई 5/2 का 15/2। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस का के साइन का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई हमें साइन लिखना है। तो 13/4 एज इट रहेगा, आप डिवीजन साइन को भी एज इट रखिएगा 5/2 और का को यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख सकते हैं और 15/2।
नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, इनका मल्टीप्लाई करना नहीं होगा। अगर हम मल्टीप्लाई गलती से कर देते हैं, जैसे हमने लिख दिया 15/5 या 75/4, तो हमारा सवाल यहीं से हो जाएगा गलत। हमें करना क्या है, डिवीजन के साइन को पहले हटाना है। तो ये 13/4 डिवीजन साइन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इससे नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है आप उसको रेसिप्रोकल में चेंज कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2/5 और मल्टीप्लाई बाय 15/2 अपनी जगह रहेगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा कि 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, 5 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा जाकर के आपका 13 का मल्टीप्लाई 3 के साथ हो रहा है, तो ये हो जाएगा 39/4, दैट इज 39/4 लिखा रहने दीजिएगा, या 9 होल 3/4 भी लिख सकते हैं, मतलब 4 9 36, 9 होल 3/4। आप जो चाहो वो ऑप्शन में, ऑप्शन आपको जैसा गिवन हो उस हिसाब से कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ डिवीजन साइन को हम पहले खत्म करेंगे, तो 3/4 हो जाएगा। डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे और इस नंबर का कर देंगे रेसिप्रोकल, दैट इज 4/3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3/2। अब इतना जो टर्म है इसको पहले सॉल्व करेंगे। 3 से ये 3 कैंसिल हो रहे, 4 से 4 कैंसिल हो रहे, केवल हमारे पास 2 प्लस 3/2 बचा हुआ। 2 2 या 4, दैट इज यहाँ का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएंगे, 4 में 3 का एडिशन करेंगे तो 7/2। फाइनली आपका हो गया 7/2। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है। तो 10 क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है निकटतम, मतलब नियरेस्ट टू 10 पूछा जा रहा है, नियरेस्ट टू 10। तो नियरेस्ट टू 10 में आप क्या देंगे, जो डिजिट के आपके पॉइंट के राइट हैंड की तरफ जो डिजिट है आप उन्हें 100% इग्नोर कर देंगे। कहने मतलब जो नंबर हमारा आ गया वो आ गया 76। अब नियरेस्ट टू 10 का मतलब ये होता है कि 10 में देखिएगा 1 0 होता है, तो लास्ट का डिजिट देखते हैं। अगर वो डिजिट आपका 5 6 7 8 9 कुछ भी है तो 0 तो ये हो जाएगा लास्ट का डिजिट, और अगले डिजिट में एक एडिशन होगा। और अगर 1 2 3 4 तक कोई भी डिजिट है तो लास्ट का डिजिट केवल 0 होगा, अगले डिजिट में एडिशन एक का नहीं होगा। तो ये 5 से बड़ा नंबर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ तो 0 करेंगे लेकिन 7 में एक एडिशन भी करेंगे तो 80, यानी 76 जो है नियरेस्ट 80 होते हैं। तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में ब्रैकेट आपको गिवन है, स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट की कॉन्सेप्ट अगर हमको मालूम है तो हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। बोर्ड मास के नियम तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन हमें ब्रैकेट की भी कॉन्सेप्ट पता हो। ब्रैकेट जो भी होते हैं सबसे अंदर से ब्रैकेट हटाते हुए बाहर की तरफ आते हैं, तो सबसे अंदर ज्यादातर या तो लाइन ब्रैकेट होगा, और लाइन ब्रैकेट नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट ही होगा। इसके अलावा फिर कर्ली ब्रैकेट होगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट होगा। तो इसमें 2 ब्रैकेट हमें गिवन है, तो ये 6 एजिट रहेंगे। अभी कर्ली ब्रैकेट एजिट रहेगा 5 + 3। 5 + 3 को आप चाहो तो 8 कर भी सकते हैं, या अगले स्टेप में कर दीजिएगा माइनस। अब 5 - 2 हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 3। ये आपका स्मॉल ब्रैकेट रिलीज हो गया -5। अब इस ब्रैकेट के अंदर के नंबर आपको पहले सॉल्व करने। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, केवल क्या बचा हमारे पास, केवल 6। तो देखिएगा सवाल काफी ऐसा दिया गया कि एक तरह से ये लगे हम ना कर पाए, लेकिन उसमें कुछ खास ऐसा नहीं था। और नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में एक नंबर आपको गिवन है 8320। इसे निकटतम 1000 के, मतलब 1000 के नियरेस्ट, यानी 1000 के निकटतम आपको इसे लिखवाया गया। तो 1000 में कितने डिजिट 0 होते हैं, 1000 में 3 0 होते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ लास्ट के 3 डिजिट क्या है। अगर ये लास्ट के 3 डिजिट 500 से लेकर के 999 तक कुछ भी है तो ये सभी डिजिट लास्ट के तीनों 0 तो होंगे ही, साथ में अगले नंबर में एक एडिशन होगा। और अगर वह 001 से लेकर के 499 तक कुछ भी है तो केवल लास्ट के 3 डिजिट 0 ही होंगे, अगले नंबर में एक एडिशन नहीं होगा। ये नियरेस्ट टू 1000 की कॉन्सेप्ट है। तो ये देखिएगा 320 है जो कि 500 से कम है, तो केवल आप यहाँ क्या करेंगे 8 और ये तीनों डिजिट क्या हो जाएंगे 0, अर्थात जो 8320 हैं वो 8000 के ही नजदीक माने जाएंगे। समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में बोर्ड माउस की कॉन्सेप्ट पूरी की पूरी लगेगी कि सभी ब्रैकेट गिवन है और साइन भी आपका डिवीजन और प्लस का है। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, ये 3 तो आपके एजिट रहेंगे डिवाइडेड बाई स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट कहिएगा। तो यहाँ ब्रैकेट को सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज 8 - 5 3 डिवाइडेड बाई कर्ली ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को सॉल्व कर सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई, और यहाँ पर भी हम पहले सॉल्व करेंगे 13 दूनी 26 में जब 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 34/3
13। तो आपके सभी स्मॉल ब्रैकेट यहाँ से रिलीज हो गए। नेक्स्ट 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 तो लिखेंगे ही अपनी जगह, डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई करके और इस फ्रैक्शन का करेंगे रेसिप्रोकल, दैट इज 13/34। अब ये सॉल्व करने के लिए 2 से कैंसिल आउट हो रहा है 17 टाइम, तो ये हो गया हमारा 3 डिवाइडेड बाई ये हो गया आपका 13/17। ये आपका कर्ली ब्रैकेट यहाँ से रिलीज हो गया। अब यहाँ भी डिवीजन का साइन है तो पहले यहाँ आप सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे हम 3 मल्टीप्लाई बाई 17/13। तो यहाँ पर कोई नंबर कटिंग नहीं हो रही तो इसको क्या लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएंगे 51/13। और नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि ये 3 डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 13/51। अब 51 3 से कटिंग होते हैं, 17×51। फाइनली आपका आ गया 13/17। ठीक, ये फाइनल आपका जवाब हो गया। तो इसमें देखिएगा थोड़ा सवाल लेंथी है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट आती है तो आप इसको कर पाएंगे। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 इस प्रकार से 7 - 5 इसमें देखिएगा आपका लाइन ब्रैकेट भी गिवन है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग जो इसमें होगी जाके लाइन ब्रैकेट से ही होगी। 5 - 4 में से 3 जाएंगे, 1 बचेगा। और अगले स्टेप लाइन ब्रैकेट हमारा रिलीज हो गया। अब देखिएगा ये स्मॉल ब्रैकेट भी रिलीज हो जाएगा, 7 - 5 और ये 5 में से बन जाएगा तो 4 बचेगा, तो माइनस का यहाँ बचेगा केवल 4, नहीं सॉरी यहाँ 6 और है, तो 6 - 4। अब आपका स्मॉल ब्रैकेट रिलीज हो गया। अब ये 2 ब्रैकेट बचे, 7 - 5 - 6 - 4 करेंगे तो 2 बचेगा। कर्ली ब्रैकेट भी यहाँ से रिलीज हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 - 2 दैट इज 3 है, 7 - 3 दैट इज 4। समझते हैं इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। समझते हैं इस क्लास का लास्ट और 15 क्वेश्चन। ये 13 डिवाइडेड बाई 4 का 1/2 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो ये 36 डिवाइडेड बाई 4 और ये का के साइन को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1/2 प्लस 3/4, इसको लिख सकते हैं 3/2 मल्टीप्लाई बाई 3/। अब एक डिवीजन साइन को आपको मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो 4 का डिवाइड हो रहा है तो इसको लिख सकते हैं 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/2 प्लस 3/4 और मल्टीप्लाई बाई 3/2। तो ये स्टेप अलग सॉल्व होगा और ये पूरा स्टेप अलग सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये 4 9 जा 36 होते हैं, दैट इज 9/2। तो आपका यहाँ से बच गया, प्लस 3 3 या 9/8 यहाँ से हो गया। तो देखिएगा इनके हर एलसीएम 8 ले लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 8। तो 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4 4 9 जा 36 प्लस 9। फाइनली हमारा हो गया 44। 36/9 मीन्स 45/8। चाहो तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप 45/8 ही लिखा रह देंगे। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने 1 से लेके 15 क्वेश्चन तक सिंप्लीफिकेशन के सीखे, जिसमें बोर्ड मास के नियम का यूज होता है। मिलते हैं अगली क्लास में सेम क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।